देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। हिम्मत और साहस के लिए मंच में खड़े होकर बोलना अपने काबिलियत होती है छोटी सी उम्र के। इसी बीच में मान सम्मान की कड़ी में डॉक्टर वर्मा जी आप सीधे मंच पे आ जाए। बीबीसी ग्रुप रविंद्र जी, चंचल जी आप सीधे मंच पे आ जाए। एक बार मान सम्मान की कड़ी में जो मेहमान है एक बार मंच पे आ जाए सब सीधे। रविंद्र जी बीबीसी ग्रुप। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार इन बहनों के लिए। इतना प्यारा जोश, मेरे में भी जोश आ गया था। हार मान लेने से पहले हमेशा अपने माँ बाप के संघर्ष को जरूर याद रखना चाहिए। हमेशा रखोगे, क्या रखोगे, क्या रखोगे बताओ। कोई बच्चा खड़े है तो बताओ क्या याद रखोगे। हार मान लेने से पहले क्या याद रखोगे बताओ। माँ बाप के संघर्ष को याद रखोगे पक्का। भगत सिंह को सब जानते हो, कौन कौन जानता है बताओ। एक बात बताओ भगत सिंह के बारे में, वो कोई अलग नहीं था, वो तुम्हारे जैसा ही था, बड़ा प्यारा। जब भगत सिंह को फांसी होनी थी ना, पता होगा ना सबको, फांसी झूले थे वो, पता है उसके बारे में। जब भगत सिंह को फांसी होनी थी ना तो 2 दिन पहले भगत सिंह का बड़ा मन था कि मैं तो वैसे भी दुनिया से चला जाऊंगा। जेल में था उस टाइम पे कि माँ के हाथ का खाना खाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था अपनी माँ के हाथ का खाना खाए। तो उसका एक दोस्त था जेल के अंदर, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि यार चला जा, माँ के हाथ का खाना बनवा के ले आ, अब तो दुनिया से ही जाना है, आखिरी टाइम माँ की कुछ यादें मेरे साथ जाएंगी। तो वो भाग्या भाग्या घर पे आया, बोला माता जी भगत सिंह ने खाना मंगवाया, अब तो कल परसों वैसे भी शहीद होने वाला है। तो माँ रो भी रही और खुशी से प्राउड भी कर रही कि उस देश भगत को आखिरी टाइम खाना खिलाने का इस विद्यावती को मौका मिलेगा। विद्यावती माँ का नाम था, भगत सिंह की माँ। खाना बनाया, उसका दोस्त खाना लेके आया, और जब खाना खाने लगा ना तो उस टाइम जो अंग्रेज थे, अंग्रेज की सरकार थी ना, उन्होंने खाना छीन के और फर्श पे फेंक दिया। सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें कैसा लगे कि उसकी माँ ने खाना बनाया भगत सिंह के लिए और उन अंग्रेजों ने उस खाने को फेंक दिया। भगत सिंह बेचारा भूखा उसको देख के हंस गया, हंस के बोला कि यही औकात है तुम्हारी और कर भी क्या सकते हो। तो भगत सिंह ने उनको तो कुछ नहीं कहा, खाना फेंका, उनको पीट भी सकता था, मार भी सकता था, लेकिन क्या कहना, वो समझ गया कि मेरी माँ को जब पता चलेगा कि भगत सिंह मरने से पहले मेरे हाथ का खाना तक नहीं खा पाया तो मेरी माँ रो पड़ेगी। तो भगत सिंह मन ही मन अपनी माँ को कहता है कि तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ, तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी शेर तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं, हंस के हर कोई फांसी पे चढ़ेगा नहीं। और जब पहली रात थी ना, एक रात पहले फांसी से अंग्रेज भगत सिंह के पास आए, बोले कि अब भी समय है भगत सिंह, माफीनामा लिख दो, तुम्हारी फांसी कैंसिल कर दी जाएगी। भगत सिंह बोला सच में? बोला हाँ। तो ठीक है माफीनामा लेके आओ, ये सच्चाई है। उसको माफीनामा वो कागज पत्र दिया गया। अंग्रेज भी हैरान हो गए कि इतनी जल्दी भगत सिंह मान कैसे गया, आज तक तो नहीं मानता था, कल फांसी होने वाली है, शायद घबरा गया होगा इसलिए कागज पत्र मंगवा रहा है, माफीनामा लिखेगा। तो भगत सिंह ने जब लिखना स्टार्ट किया ना कि मैं भगत सिंह, कृपा करके मेरी फांसी को रोक दिया जाए, कृपा करके मेरी फांसी को रोक दिया जाए, अगर मुझे मौत ही देनी है तो बीच चौराहे पे खड़े करके गोलियों से भून दिया जाए, क्योंकि फांसी आतंकवादियों को दी जाती है और मैं भारत माँ का सच्चा बेटा हूँ, मुझे गोली से उड़ा दिया जाए, कृपा मुझे फांसी ना दो, मुझे फांसी ना दो। लेकिन उन कायर अंग्रेजों ने फिर भी वो आखिरी इच्छा पूरी नहीं की और फांसी के फंदे तक अगले दिन पहुंचा दिया। वो बोले कि बता भगत सिंह कुछ कहना है आखिरी वक्त में। भगत सिंह उन अंग्रेजों को बोला कि मेरा वो लेवल नहीं है कि तुम्हें कुछ कहूं, और तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारे कर्मों की है तो बस औकात इतनी है, तुम्हारे कर्मों की है
अंग्रेज हैरान हो गए, इतना ठाडा देशभक्त, इतना ठाडा देशभक्त। और जब फांसी का फंदा गले में आया ना, तो उस फंदे को भगत सिंह ने ऐसे चूमा जैसे कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के हाथों को चूमता है ना, इतने प्यार से, क्योंकि उसकी दुल्हन थी वो आजादी, और उस आजादी को पाए बिना वो शहीद हो रहा था, उसे मिले बिना। तो उस फंदे को और उस रस्सी को चूम के कहता है उस आजादी के लिए कि दुल्हन मैं राख बन सतलुज नदी में बह गया, पूछ मत तेरी जुदाई दिल पे कैसे सह गया, है शहादत की खुशी पर जाते जाते गम भी है, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया, हाय आजादी तेरा घूंघट उठाना रह गया। कह रहा हूं मैं भगत सिंह बनाना जानदा, देश का जवान सॉन्ग लगा देना, उन फौजियों की, उन वीरों की वो गाथाएं, जब एक बच्चा तैयार होता है कैसे कैसे पीड़ा को फेस करता है। कह रहे हुए भगत सिंह बनाना जानदा, बड़ी जवानी देनी पड़े है, अरे यानी उम्र में देश से ही कुर्बानी देनी पड़े रे, कुर्बानी देनी पड़े। हमारे भाई 20-20, 22-22, 24-24 साल के बच्चे शहीद हो गए, लटक गए उन रस्सियों पे, और आज फेमस कैसे कैसे हो रहे हैं। देश का जवान भगवान समान है। जोरदार क्यों का शानदार परफॉर्मेंस हो रहा है। ये हमारे सर, हमारे बड़े भाई कैप्टन से रिटायरमेंट है। जोरदार तालियां इस देश के जवान के लिए। देखो फौजी सिर्फ वही नहीं होता जो बॉर्डरों पे होता है, फौजी हर एक बच्चा है जो देशभक्त है, जिसे धरती माँ से प्यार है, वो हर एक फौजी है। भले ही उसके बदन पे फौज की वर्दी ना हो, लेकिन तुम सब फौजी हो, सब जवान हो, धरती माँ के सूर में हो। जोरदार तालियां। सबसे पहले इस मेरी बहन के लिए तालियां बहुत जोर से। देखो ऐसे नहीं समझना कि जो ड्रेस पहनता है ना वो ही फौजी है, नहीं, बहन ने सही बताया। हमारे देश को बचाने के लिए सबने, फौजी नहीं थे वो जो फांसी लटके, फौजी थोड़े थे। देश को बचाने का जुनून होना चाहिए, और जब फौजी लड़ता है तो भूल जाता है तनख्वाह क्या है, पैसा क्या है, माँ बाप कुछ नहीं, एक धरती माँ है जिसके लिए अपनी जान देने के लिए उसको क्या है, इतना जोश आ जाता है, और एक दूसरे कसम खाते हैं मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। तो सबको अपने देश की रक्षा के लिए कसम। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।